अस्सलाम वालेकुम। आहिल, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। छोटा सा मीन्स एक 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, देन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हुए वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी सिंपल, जैसे कि 1 2 6 7 8 1 7 10 एंड 11। ओके, तो ये हमारे पास डेटा है। नाउ ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं। सपोज़ नहीं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास नंबर्स की रेंज है जो 0 से स्टार्ट होके जा रही है 100 तक। सो इन दी चैप्टर 4 मीडियन के मानी हमें पता है कि द मिडल टर्म। ओके, तो मीडियन तो यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि सेंटर पे, तो ये तो मीडियन है ना। मीडियन के साथ 2 टर्मिनोलॉजीज़ और यूज़ हो रही हैं। अगर अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक राइट वन जिसे मैं स्टार से डोनेट करता हूँ और लेफ़्ट वन जिसे मैं बॉक्स से डिनोट करता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं स्टार डिनोट, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ मैं स्टार को देखूँ तो उसका भी कोई ना कोई मीडियन होगा, यस होगा, तो वो होगा कुछ यहाँ पर लाइक 75% ऑफ द लाइन या डेटा। और अगर मैं लेफ़्ट वाले की बात करूँ तो ये इन दोनों का 50% होगा, इट्स मीन 25% ऑफ द डेटा। तो 25 हम लोग कहते हैं क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, और ये जो होगा ये होगा लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वार्टर को कह देता हूँ अपर क्वार्टर लाइन, एंड इस वाले को कह देता हूँ मैं लोअर क्वार्टर लाइन। ओके, ये ही टर्म है जिसके मानी मैंने तुम्हें बता दिए। इफ़ वी आर टॉकिंग फॉर द 25% ऑफ मीडियन, देन ये लोअर क्वार्टर लाइन होगा। अगर हम कह रहे हैं अपर क्वार्टर लाइन, तो वो 75% वाली जो फिगर होगी ना वो होगी, ठीक है। आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब वापसी हम ऊपर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इससे ऊपर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, वो ये करनी होती है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे प्लेस करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे प्लेस करें तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कुछ हो जाएगा 1, देन अगेन 1 2 then 6 7 8 10 and 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 there 8 ओके, एक डिजिट हमने मिस कर दिया है। 1 1 2 6 ओके 7 2 मरतबा है। ओके फाइन। ओके, ये सबसे पहले तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे कर लिया। नाउ इसके बाद क्या करना है, अगरचे ये और नंबर है, ओके, हम काउंट करेंगे ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। तो ये 9 डिजिट हैं, तो इसका अपर और लोअर हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे? मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म है ये वाली, ठीक है। मिडिल टर्म को छोड़ के जो बचेगा वो लोअर है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे अपर है। अपर मतलब मीडियन से बड़ा और लोअर मतलब मीडियन से छोटा। ओके,
तो हमारे पास मीडियन तो बहुत ही आसानी से आ गया, मीडियन तो 7 है। ओके, तो मैं मीडियन लिख लेता हूँ। ओके, मीडियन तो आ गया। अब हमारे पास लोअर क्वार्टर लाइन और अपर क्वार्टर लाइन कैसे आएगा? ओके, अगर मैं लोअर क्वार्टर लाइन को देखूं तो लोअर क्वार्टर लाइन अगर 3 डिजिट होते तो बीच वाला आंसर होता, बट इधर 4 डिजिट हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड अप करके इनका एवरेज ले लूँगा। तो एवरेज कैसे लेते हैं? जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड अप करके डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इधर 2 + 1 दैट इज़ 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5. So the lower quarter line is 1.5 and the upper quarter line is 10 + 8 divided by 2, that is 9. ओके, तो हमें मीडियन निकालना आ गया, लोअर क्वार्टर लाइन निकालना आ गया और अपर क्वार्टर लाइन निकालना आ गया। चौथी चीज़ रह गई, वो ये है कि वो बेसिकली एक इसके साथ अटैच टॉपिक नहीं है, बट कभी कभार पूछ लिया जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी पूछ लिया जाए हमें आना चाहिए। व्हाट इज़ रेंज? रेंज हमें पता है आहिल, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कोई भी ऊपर वाली टर्म में अगर हम देखें तो मैक्सिमम इज़ 11 एंड मिनिमम इज़ 1, तो 11 - 1 इज़ द रेंज ऑफ द कंप्लीट डेटा, दैट इज़ 10। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 10। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरलाइन इंटर क्वार्टर रेंज, ओके, इंटरलाइन क्वार्टर रेंज भी कहते हैं, इंटर क्वार्टर भी कहते हैं। इंटर लाइन क्वार्टर रेंज, ये क्या टर्म है? ये भी एक रेंज है, बट इस रेंज में हम क्वार्टर लाइन से रेंज निकालते हैं। ठीक है, कैसे? अपर क्वार्टर लाइन जो निकला था उसमें से माइनस कर देंगे लोअर क्वार्टर लाइन, तो हमारे पास आ जाएगा इंटर क्वार्टर लाइन रेंज। ओके, अपर क्वार्टर लाइन आया था 9, लोअर क्वार्टर लाइन आया था 1.5, तो 9 - 1.5 इज़ 7.5, 7.5 इज़ दी इंटर क्वार्टर लाइन रेंज। ठीक है, जहाँ भी रेंज का जिक्र हो हमारे जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। इंटर की बात हो रही होगी तो अपर माइनस लोअर, इंटर की बात नहीं हो रही होगी या क्वार्टर की बात नहीं हो रही होगी, सो द मोस्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ 2 क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करते हैं, बाकी आई विल टेल यू होमवर्क क्या है। ओके आइल, हियर इज़ द डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तुम पूरा खुद कर लेना। रिमेंबर वन थिंग, टू मेक द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंज द डेटा। तो 1 पूरा तुम खुद कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम पूरा खुद कर लोगे, बट फिर भी ये मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर द गिवन डेटा फाइंड द मीडियन। ओके, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में पुट अप करेंगे। जो बीच वाला होगा, अगर बीच में एक वैल्यू है तो वही मीडियन है, अगर 2 वैल्यू हैं तो दोनों को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके, तो ये मीडियन आ जाएगा। एंड देन दे आर सेइंग फाइंड दी अपर क्वार्टर लाइन, तो अपर क्वार्टर लाइन भी निकाल लेंगे। फाइंड द रेंज, ओके, रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। एंड द इंटर क्वार्टर लाइन रेंज, तो क्वार्टर लाइन अपर क्वार्टर लाइन माइनस लोअर क्वार्टर लाइन। ठीक है, मैं जल्दी से ये डेटा पुट अप करके देन आई विल शो यू। ओके आइल, ये पहले मैंने ऊपर डेटा पुट अप करा, ये वाला पूरा डेटा है जो बुक का था। देन मैंने फिर इसे असेंडिंग ऑर्डर में किया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मैं देखूंगा इसके ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मिडल टर्म जो होंगी वो होंगी 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 होता है। ओके, सो हम अपर क्वार्टर अरेंज करेंगे। सो अपर में मैं ले लेता हूँ 4,
और लोअर में मैं ले लेता हूँ 4, 9, 24, 27, 29। बीच में रह गई 2, कौन कौन सी 2 रह गई? 6 and 9। तो 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 9 is 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 is 7.5। तो हमारे पास मीडियन आ गया 7.5। ओके, अब हम निकालते हैं लोअर क्वार्टर लाइन। लोअर क्वार्टर लाइन कैसे निकलेगा आहिल? जो लोअर वाला क्वार्टर है उसके बीच वाली 2 का सम लेके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज। तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.5। तो लोअर क्वार्टर लाइन हमारे पास आया 0.5। बट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपर निकालना है, तो हम अपर भी निकाल सकते थे। ये कह रहे हैं लोअर भी है, शायद उधर आगे का थोड़ा सा मिस अप हुआ है, लोअर भी है। देन दे आर सेइंग अपर क्वार्टर लाइन निकालो। तो अपर क्वार्टर लाइन का क्या फार्मूला है? अपर क्वार्टर लाइन में इन दोनों का एवरेज 27 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 25.5। ओके, फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? फाइंड द रेंज। तो रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम इज़ 29 and minimum is 0, so the range is 0. Oh sorry, 29. And the last one they are saying find the upper quarter line range, जो कि निकलती है अपर क्वार्टर माइनस लोअर क्वार्टर। तो अपर क्वार्टर इज़ 25.5, लोअर इज़ 0.5। 25.5 माइनस 0.5 इज़ 25। तो ये अब हमारे पास सब चीज़ आ गई। ओके।